हेलो बच्चों, दिस इज विशाखा। आज मैं आपको बीएचयू के बारे में A to Z ईच एंड एवरी डिटेल्स बताऊंगी। बीएचयू के बारे में मैं एडमिशन प्रोसेस से लेके और आपके प्लेसमेंट तक की बातें करूंगी। उससे पहले बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, इंडिया का और एशिया का लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी। आई नो उसमें एडमिशन लेना बहुत टफ है, आपकी सीट्स लिमिटेड होती है, कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं। एवरेज स्टूडेंट से लेके अच्छे स्टूडेंट तक के बच्चे एडमिशन के लिए वहाँ लड़ते फाइट करते हैं सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू। बट अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एंट्रेंस नहीं देना चाहता होगा, या इन केस आपका एंट्रेंस नहीं निकलता है, मान लो अगर नहीं निकलता है लेकिन आप चाहते हो कि मैं बीएचयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढूं, तो वो बच्चे collegevidya.com पे जाके इंडिया के टॉप लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी जो बीएचयू की तरह ही है वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। collegevidya.com पे उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है और कमेंट में भी पिन है। बीएचयू ऐसा यूनिवर्सिटी है जो एशिया और इंडिया का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको बताया, और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर इसमें एक बार आपका एडमिशन हो जाता। कोर्स से लेके आपके प्लेसमेंट तक सबसे बेस्ट दे रही है ये बीएचयू यूनिवर्सिटी। अगर मैं आगे बात करूँ बीएचयू के बारे में, तो बीएचयू को ग्रीन फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी कहा गया है, और साथ ही साथ ये गंगा किनारे बसा हुआ है। देख सकते हैं आप, ये बीएचयू की पिक्चर है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसके चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो हरियाली से आपको तो ये समझ में आओगी कि इसका एटमॉस्फेयर कितना ही अच्छा होगा। और हम आगे बात करें तो बीएचयू की एस्टैब्लिश 1960 में की गई थी बाय पंडित मदन मोहन जी के द्वारा। साथ ही साथ उनकी मददगार रही है हमारी डॉक्टर एनी बेसेंट। अगर हम आगे बात करें तो ये एक बहुत बढ़िया फैक्ट है आपकी बीएचयू के लिए कि बीएचयू ने अपनी 100 साल पूरे किए थे। अब आप सोच सकते हो कि बीएचयू कितना ही पुराना है। इवन 2016 में बीएचयू ने अपनी 100th ईयर कंप्लीट की थी। उसी दिन आरबीआई ने बीएचयू की अपनी खुद की 10 रुपीस की कॉइन निकाली थी, पब्लिश की थी। अगर हम आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये बीएचयू का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। आपने सुना होगा कि बीएचयू के अंदर आईआईटी बीएचयू भी है जो जून 2012 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज भी है और साथ में ही हॉस्पिटल भी है जो सबके लिए है, और उस हॉस्पिटल का नाम है श्री सुंदरलाल हॉस्पिटल। ये सारे बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई है बीएचयू के अंदर। आप अगर एक बार सोच लो कि अगर आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो गया तो आपकी तो लाइफ की, मतलब समझो कि टेंशन ही खत्म, पूरी लाइफ की। ना पैसे की टेंशन, ना प्लेसमेंट की, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। अगर हम आगे बात करें, इवन बीएचयू के अंदर में बहुत सारी फैकल्टी और इंस्टीट्यूशन है, आर्ट सेक्शन से लेके, कॉमर्स से लेके, परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट, सब कुछ बीएचयू के अंदर है। आप अपने पसंदीदा कोर्स जाके वहाँ कर सकते हो अगर आपका एडमिशन बीएचयू के अंदर हो जाता है। अगर हम आगे बात करें तो बीएचयू प्रोवाइड करता है हमें 16 स्ट्रीम्स, 141 डिपार्टमेंट्स, 1 वुमेन कॉलेज, 3 स्कूल्स, और साथ ही उसमें पढ़ने वाले 40,000 से भी ज़्यादा बच्चे, 2,000 प्लस टीचर्स एंड 7,000 नॉन टीचिंग स्टाफ्स। इवन 48 कंट्रीज़ के बच्चे बाहर से आते हैं बीएचयू में पढ़ने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बीएचयू कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है, और साथ ही बीएचयू बहुत सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है आपको। आप अभी 12th के बच्चे हैं तो आप सबसे ज़्यादा फोकस अपने बैचलर्स पे करेंगे, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स पे। तो आप देख सकते हैं ये अंडर ग्रेजुएट के सारे कोर्सेज मैंने यहाँ दे रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप बीएचयू के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आगे बात करें तो हम देखेंगे कि एडमिशन प्रोसेस, पहले क्या था ना कि बीएचयू अपनी एग्ज़ाम लेती थी, अब क्या है कि बीएचयू की एग्ज़ाम सीयूईटी के द्वारा ली जाती है। पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देनी है बीएचयू की, फिर सेपरेट फॉर्म भरना है आपके एग्ज़ाम देने के बाद, फिर हम रिजल्ट की वेट करेंगे। रिजल्ट के बाद आपकी एक फाइनल काउंसलिंग होगी, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बीएचयू में एडमिशन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं होता है, मान लो नहीं होता है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और कैंडिडेट पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा है जो बीएचयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, बट आप collegevidya.com पे जाके देख सकते हो इंडिया के लार्जेस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज़
वहाँ जाके आप एडमिशन ले सकते हो BHU जैसे टॉप इंडिया के लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में। अगर हम आगे बात करें तो ये हमारी फीस स्ट्रक्चर है BHU की, आपके कोर्सेज दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस स्ट्रक्चर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने कम में BHU आपको सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। तो आप सोच लो आपकी एडमिशन हो जाएगी तो BHU के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मान लीजिए कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे 115 दिया है, तो आपकी रेगुलर सीट जो होती है वो 100 होगी और पेड सीट जो होगी वो 15 होगी। जस्ट एज अ एग्जाम्पल लीजिए तो 100 सीट पे आपकी क्या हो रही है, रेगुलर फीस पे एडमिशन हो रही है, और 15 ऐसे सीट होंगे जो पेड होंगे। तो पेड का मतलब ये नहीं होगा कि आपको एडमिशन के लिए आपको पेड सीट खरीदना है, नहीं, आपको मेरिट बेस्ड पे ही मिलेगा। देखो यहाँ पे जैसे दे रखा है ना, 1 से 100 रैंक वालों को ही रेगुलर मिलेगा, 101 से लेके 115 वालों को ही पेड सीट मिलेगी उनके मेरिट बेस पे। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो IIT BHU के अंदर सबसे हाईएस्ट पैकेज गई है इस बार 1.68 करोड़। एवरी ईयर BHU हाईएस्ट पैकेज देता है। इवन उनका मिनिमम पैकेज भी 38 या 31 लाख होती है पर एनम की बात करें। अगर नॉर्मल कोर्सेज की बात कर लूँ तो मिनिमम 7 लाख और हाईएस्ट आप जितना जा सकते हो। उसके अलावा IIT BHU एवरी ईयर एक काशी यात्रा ऑर्गेनाइज करती है। काशी यात्रा एक एनुअल कल्चर फीस्टा है जो IIT BHU द्वारा ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें डिबेटिंग से लेकर ड्रामा से लेकर फोटोग्राफी से लेकर सब कुछ होता है। अगर मान लो अगर आपका नहीं होता है, इन केस आपका एंट्रेंस किसी रीज़न से रुक जाता है या फिर आप चाहते हो कि मुझे एंट्रेंस के बिना ही एडमिशन लेना है, तो वो बच्चे collegevidya.com पे BHU जैसे ही इंडिया के लार्जेस्ट एंड टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं collegevidya.com पे जाके, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है और कमेंट में भी पिन है।